तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के दसम के तीसरा चैप्टर संस्कृत के तीसरा चैप्टर पढ़ने आए हैं। दूसरा तीसरा का क्वेश्चन आंसर वीडियो सब कुछ अपलोड किया, एक्सप्लेनेशन भी। आज हम तीसरा चैप्टर के एक्सप्लेनेशन समझने जा रहे हैं। तृतीया पाठा के बारे में, तृतीया पाठ है जो, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझने जा रहे हैं। तो पहले इसको भी हम बता देंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले, किताब निकाल लीजिए आप। मेरा जो किताब है संस्कृत का तीसरा चैप्टर का नाम है आलस कथा। चैप्टर का नाम क्या है? आलस कथा। मतलब पता ही नाम है कि आलस कथा, इसी नाम से पता चलता है कि उसमें आलस के बारे में बताया जाएगा, आलस के बारे में। तो हम पढ़ते हैं और समझाते हैं एक एक लाइन। आप किताब लेकर बैठ जाएं, पढ़ना है तब एकदम जुनून के साथ पढ़िए। तब चलिए पहले कि अयम पाठा, किताब देखते रहिए। अयम पाठा विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा क्षेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। मतलब कह रहा है कि यह जो पाठ है, यह कथा ग्रंथ जो है, यह विद्यापति के द्वारा रचा गया है और यह पुरुष परीक्षा के अंतिम भाग से लिया गया है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ है, उसके अंतिम भाग से यह कविता लिया गया है। यह जो कविता है आलस कथा विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ है, मतलब लिखा गया है। और यह पुरुष परीक्षा के अंतिम अंश विशेष से, मतलब अंश विशेष से लिया है। पुरुष परीक्षा करें कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणानाम महत्वं वर्णयति। कह रहा है कि पुरुष परीक्षा को सरल संस्कृत भाषा की कथा रूप से या विभिन्न मानव गुणों के बातों के महत्व के बारे में वर्णन करता है, उसी से लिया गया। दोषा नाम च निराकारणाय शिक्षा ददाति, और दोषा नाम और निराकारणाय शिक्षा ददाति के रूप में शिक्षा के जो देती है, शिक्षा के रूप में देती है ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि अस्ति। जो विद्यापति जो है यह मैथिली कवि है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपको कि आलस कथा के लेखक कौन है, तो विद्यापति। आप बोलिएगा कि विद्यापति। तो कह रहे विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि, तो विद्यापति कैसे कवि, तो मैथिली कवि। यहाँ पर लिख दिए मैथिली कवि है। मैथिली कवि बहुत ही लोकप्रिय है, पॉपुलर है। कह रहा है कि विद्यापति प्रिय लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। अपितु च बहुनाम संस्कृत कथा ग्रंथानाम निर्माणतमपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता आस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य कथा नामकस्य दोषास्य निरूपये व्यंग्यात्मका कथा प्रस्तुते विद्यते। मतलब कह प्रस्तुत कविता व्यंग्यात्मक रूप में आलस कथा के रूप में बताया गया है कि प्रस्तुत कथा जो आलस कथा है, जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया, दोष रूप में व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया यह कथा है। तो यह व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, आलस कथा जो है विद्यापति के द्वारा यह लिखा गया है कविता जो है। प्रस्तुत पाठ है आलस कथा दोष के रूप में, और मानव के दोष और उसके गुण के बारे में, क्या दोष है उसके बारे में बताया गया इस कथा के बारे में, इस कविता के बारे में। तो इसी से आपका क्वेश्चन भी रहेगा। नीतिकार आलस से निरूपण मानते हैं, और नीतिकाल आलस है आलस से निरूपण मानते हैं। नीतिकार जो आलस है निरूपण माना गया है, बहुत ही कठिन माना गया। देखिए आज चैप्टर स्टार्ट होता है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। कह रहा है कि यहाँ पर मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। कह रहा है कि आसित मतलब थे इसका यूज़ होता है। तो होता है, देखिए कह रहा है कि विद्यापति जो है मिथिला का जो मंत्री है वह वीरेश्वर है, और स्वभाव दानशीला करुणश्च सर्वोभ्य दुर्गेन भ्यो नामश्च प्रभृति मिच्छा भोजनम दापयति। कह रहा है कि जो वीरेश्वर है स्वभाव दानशील, स्वभाव से दानशील है। जो वीरेश्वर के मिथिला का जो मंत्री वीरेश्वर है वह स्वभाव से दानशील है, मतलब दयावान है, करुणिक है। और सर्वभ्य दुर्गभ्य प्रति मिच्छा भोजनम दापयति, और सभी जितना भी आलसी है उसको प्रतिदिन मिच्छा भोजन देता है। जितना भी आलसी है उसको प्रतिदिन भोजन, ताला सलाई खोल रखा है, उसमें सभी आलसी को क्या देते हैं, भोजन देते हैं। कौन देते हैं, तो मिथिला के जो मंत्री हैं वीरेश्वर देते हैं। क्या देते हैं, वीरेश्वर देते हैं। तम लब्धो वस्त्रावदापयन्ति। कह रहा है कि तब ध्यान पूर्वक क्या कह रहा है कि वहाँ पर वस्त्र भी दिया जाता था। शोभ्यो अन्ना वस्त्रे, अन्न भी दिया जाता था, वहाँ पर वस्त्र भी दिया जाता। जितना भी आलसी है लोग, जिसके पास पैर हुआ कटा हुआ है, जितना भी आलसी है उसको भी क्या करता है, ये प्रतिदिन वस्त्र देते हैं, मिच्छा भोजन देते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन है श्लोक का, तो वो थोड़ा पढ़ते हैं। निर्गति नाम चौ सर्वेशा आलसा प्रथमो माता किंचित क्षमते कर्तुम जाठरे अपि वही नाम। कह रहे हैं निर्गति चौम, निर्गति के रूप में जितना भी जिसका निर्गति होता है, जिसका विनाश होता है, सर्वेशम प्रथम आलसा, उसका जो प्रथम जो होता है, प्रथम चीज़ जो होता है उसका जो आलस होता है, प्रथम चीज़ जिसका भी जैसे जिसका ह्रास हो रहा है, जिसका मतलब जिसका कोई कुछ नहीं हो रहा है, जो पूरा
नाश की ओर जा रहा है, तो उसका पहला कारण हो जाएगा आलसी, आलस ही होगा। तो आप भी मेहनत कीजिए, पढ़िए, तभी ना आपका नंबर जुटेगा। नहीं तो आलस के चक्कर में रहिएगा तो आलसा नाम दुर्गति नाम, तो दुर्गति हो जाएगा आपको। तो कह रहा है कि निकिंचित हमते जाठोर में बहिनाम, तो कहाँ उसका जो जाठ जितना भी सब कुछ मूल रूप होगा हानि का, उसका जो होगा आलस ही होगा। अब कह रहा है कि तो आलसा पुरुषाम तष्टेम लब्धाम तो सुत्वा वह वस्तुत परिजम मृत जातम बर्तुली बभूव तो यथा। कह रहा है कि जितना भी है मतलब लाभ के रूप में, आलस के रूप में जितना भी लोभ है वह आपको दुर्गति के रूप में ले जाएगा। स्त्री सौकुर्य ही सर्वेशम अपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केना धावंती जनतवा। कह रहा है कि स्थिति, जिसका स्थिति सौकुल्य बहुत अच्छा भी हो, और जो भी आलसी भी नहीं है लेकिन उसको फ्री का चीज़ मिल रहा है, तो वहाँ पर कौन नहीं जाएगा। पर कह रहा है कि सभी चीज़ सजाती सब चीज़ मिल रहा है, तो सजाती नाम सुखम से दृष्टवा के ना धमंती, तो सजाती लोग जितना भी समान लोग हैं क्यों नहीं वहाँ दौड़ कर जा सकता। धमंती जानतवा दृष्टवाना के, जहाँ पर सब कुछ मिल रहा है फ्री में, तो कौन नहीं जा सकता। दृष्टवाना धमंती जानतवा, तो कौन नहीं जा सकता, वहाँ पर सभी लोग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि पश्चाद आलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्त्वा अपि कृत्रिम आलसस्य दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कह रहा कि बृहस्पति जो था वह खोला था आलसियों के लिए, मतलब आलसियों को भोजन के लिए। आलसी आएगा और भोजन करेगा और खाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा चीज़ हो गया कि यहाँ पर जितना भी आलस तो आता ही था, लेकिन वहाँ पर जो इतना भी धूर्त आलसी था, जिसके पास सब कुछ भी है तब पर भी वो, जिसके पास सब कुछ है, घर पूरा सब कुछ है, तो वह क्या तब पर भी वहाँ पर पहुँच जाता था कृत्रिम आलस बन के। नया नया अपन भेष जूते कपड़ा पहन लेता था, चल जाता था फटल का जिनका। तो पश्चात आलसानम सुखम दृष्टवा, वहाँ पर देखा कि जो मिथिला का मंत्री है ये फ्री में सब कुछ दे रहा है, तो उसने क्या कपि धूर्तापि कृत्रिम आलसम दृश्यम भोज्यम ज्ञान, और कृत्रिम आलस लेकर धारण करके वहाँ पर फ्री में भोजन ग्रहण करने चल रहा था। तदनन्तरम् आलसानां बहु द्रव्यम दृष्ट्वा तन्नी योगी पुरुष परामृष्टम, देखा कि जितना भी है बहुत सारे लोग मतलब दृष्ट तन्नी योगी पुरुष, बहुत सारे जो देखा है योगी पुरुष देखा, उसका जो योगी मतलब जो कर्मचारी है, योगी पुरुष जो आलस सलाह के जो कर्मचारी हैं, उसने देखा कि आलस जो आलसी लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ भी है वो भी आ रहे हैं और वह क्या कहते हैं बहुत सारे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और जो मिथिला का जो खर्चा भी बढ़ने लगता है, क्या होता है खर्चा भी, जहाँ पर आलसा लगा वहाँ पर खर्चा नहीं होगा, खर्चा भी होगा। तो यद क्षम बुद्धम करुणायम केवलम सोभ्य स्वामी वस्तुनाम दापयति। और यहाँ पर स्वामी नाम जो था, मिथिला का मंत्री जो था, सब कुछ वस्तु भी दिया जाता था। कपटी आलसानाम अपि गृह्णन्ति इस इतसामकम प्रमाद, और कपटी आलसी भी यहाँ पर आकर और भोजन को ग्रहण करते थे। यदि भवन्ति तदा आलसा पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मीति परामृत्यम प्रसूतेप्य आलसायाम तन्योगी पुरुषम बहिनाम दापयन्तिम इत्वा निरूप्य मास। कह रहा है कि जितना भी आलसी है तन्योगी पुरुष द्वारा देखता है कि आलसा का खर्च भी बढ़ रहा है और पूरा एकदम सब कुछ हो रहा है, तो कहता है कि अब देखिए तो उसके बाद उसने क्या किया कि सब ने मिलकर नियोगी पुरुष को बुलाया और कहता है कि चलो इसके परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया उसने कहा कि पहले इसको क्या करते हैं घर में आग लगा देते हैं। तो कह कि तत्व गृह लग्नम प्रवृत्ति मग्नम दृष्टो धूर्तो सर्वे पलायिता। और जब घर में आग लगाया गया तो जितना भी है धूर्त लोग थे तो सब पलायित कर गया, पलायित मतलब भाग गया, सब पलायित मतलब भाग गया। प्रवृत्तम दृष्टो धूर्तो सर्वे पलायिता, जितना भी धूर्त था सभी लोग क्या हो गए रफू चक्कर हो गए, भागे 9 तो 11 हो गए, पलायिता। बस चादी सालसाणाम अपि पलायिता चत्वारा पुरुषों, जितना भी सभी आलसी भाग गए थे, पश्चात करे थे पलायिता। लेकिन चत्वारा कह रहे हैं कि चत्वारा मतलब 4 पुरुषों तत्रैव सुप्ताम परस्परम आपतालापि, मतलब परस्पर आप बात कर रहे थे। लेकिन 4 जो आलसी थे, मेन आलसी थे, वो परस्पर बात ही कर रहे थे, भाग नहीं रहे थे, इधर उधर जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसको आलसी था। तो कह रहे कि चत्वारा पुरुषोरेव सुप्तम परस्परम आपतलंती, मतलब आप मतलब बातें करते थे। एक ही ना वस्त्रा मुखनोकतम, एक क्या होता है कि वस्त्र मुंह में ढके हुए उठता है, ऐसे करके देखता पूरा वस्त्र ढके सुआ होता है। कह रहे कि एक ही ना प्रथमा जो आलसी था, एक ही ना वस्त्राणु, एक जो प्रथमा आलसी होता उठता है मुंह में वस्त्र, उसमें देखता है कि अहो कथमेम कोलाहलम, कहता है यह हल्ला कैसा है, देखता है कि यह जो ये इधर उधर चाला भागदर क्या, यह हल्ला कैसा है। पहला आलसी ऐसे देखता है, ऐसे
पूरा देखो नहीं करता कि आग लगता है। अब देखिए कह रहा है कि अहो कथमेम कोलाहल, पूछेगा प्रथा पहला आलसी क्या कहता तो ये हल्ला कैसा है, तो पूरे ये सब हल्ला कैसा है, तुम कोलाहलम तो द्वितीयोक्तम पूरा दूसरा आलसी बोलता है कि तक यर्ते यद्यस्मिन् गृहे अग्नि लगलम अग्नि लग्न्यो अस्ति, लगता है उन्होंने बोला कि लगता है इस घर में आग लग गया, लगता है। दूसरा आलसी बोला, पहला आलसी बोला कि यह हल्ला कैसा, फिर दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है तस्नी यह घर है, इस आलसाला में लगता है आग लग गया है। तो तृतीय आलसी बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, तो कहे कोई धार्मिक जो आदमी है वो आकर क्या आगे या इदानी जलोर्धिम शोभी जल से भींगा हुआ कपड़ा हम पर उड़ा दे, कोई भी बचा ले हमको। कर्टोवासम प्रावृत्तुन होती, कोई भी आकर कोई दर्द जो व्यक्ति हैं वो आकर हमको बचा ले। लेकिन उसके बाद चतुर्थ आलसी बोलता है, चौथा आलसी दूसरा बोलता है कि कोई मतलब कंबल से, तीसरा बोलता है कंबल से अधिक उड़ा दे। लेकिन यहाँ पर चौथा बोलता है कि चतुर्थोक्तम, चतुर्थों ने बोला, चौथा ने बोला अरे वाचाला, अरे वाचाल, अरे वाचाल कहते हैं जो ज़्यादा बोलता है, तो ज़्यादा बच कर रहा था। कति वचनानी कथम वक्तंतु सकनु था, मतलब यह चुपचाप कह रहा है कि इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, तुस्निम कथम न तिष्ठति, चुपचाप क्यों नहीं रहते, तुस्निम कथम न तिष्ठति, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो कह रहे हैं कि तत् चतुर्थामपि तेषामेवाम परस्परम आपदानां श्रुत्वा वैनां च प्रवृत्ति मेष प्रति पति स्थम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धम चत्वारा आलसाम केशेशम। कहे कि अब देखिए, कहे कि जब बात कर रहा था, चारों आलसी बात कर रहा था, लेकिन क्या हो गया कि जब नियोगी पुरुष देखा चत्वारा आलसी भी बातें कर रहा है, तो चत्वारा को पकड़ा, केस पकड़ा, केसे अपकृष्टवा गृहंतम गृहात वही करता, केस पकड़ के पूरा चारों केस पकड़ा और क्या किया, उससे बाहर कर दिया, क्योंकि आलसाला से बाहर किया, केस पकड़ के, केसाम गिरत्वम गृहात बही करता मतलब बाहर किया, केसे से केस पकड़ के मतलब बाल पकड़ के उसको क्या बाहर कर दिया। नियोगी पुरुष मतलब जो आलस का जो कर्मचारी है नियोगी पुरुष, उसके जो बहाल किया गया। पश्चात आलोक्यभिम तेनियोगी पुरुष परितम, उसके बाद नियोगी पुरुष के द्वारा बढ़ा गया, बोला गया, नियोगी पुरुष जो आलस का कर्मचारी, पतरेव गति स्त्री नाम, पति के जो गति होते हैं स्त्री होते हैं, पति जो मतलब जितना भी होता है पति, मतलब हमारे जो पति घर में जो समझते हैं पति जो होते हैं, उसका जो गति होता है वो स्त्री होते हैं, महिला ही होते हैं उसके पीछे। जैसे कोई भी कामयाब के आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, उसी तरह से पति का जो गति होते हैं स्त्री होते हैं। उसके बाद बालानाम जननी गति, और बालक हमारे जैसे बालक जैसे बालानाम गति जननी, बालक की जो गति होते हैं माँ होती है, माँ मतलब मेरी माँ, सबकी माँ जो होते हैं उसका जो गति होते हैं जिसका पालन पोषण करती है जननी मतलब माँ करती है। तो यहाँ पर कहे कि नालसा नाम गति कचितम करुणे के बिना, और आलसा का जो आलस को गति होते हैं करुणे के बिना, दयावान व्यक्ति होते हैं आलस, जो आलसी लोग हैं उसको क्या दयावान, लोग दया करेंगे, 2 रुपया 4 रुपये दे देंगे, यहाँ पर तो पूरा खाने का। पश्चात चतुर्थ दो स्थितम वस्तु मंत्री दापयम मासा, उस बाद क्या क्या चालू कर लास्ट में चारों आलसी को बुलाया गया और बुलाकर क्या किया, उसको वस्त्र दिया गया, वस्त्र देकर उसके बाद उसको पुरस्कार किया गया, उसके बाद वहाँ से जाने के लिए। तो यही था आलसा में, पूरा आप एक्सप्लेन कर दिए। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आलस चैप्टर का नाम है और यह तृतीय चैप्टर है, क्लास 10th का है। अब देखिए कह रहा है कि लेखक आलस कथा के लेखक कौन है, विद्यापति, मैथिली कवि हैं, पता है। अब देखिए मिथिला के जो मंत्री कौन है, वीरेश्वर, और दयावान है, वो दयावान है। पूछेगा कि मिथिला के मंत्री कौन है, वीरेश्वर है, ऑब्जेक्टिव में आपको फंस जाएगा एकदम, बढ़िया से पढ़िए। और कह रहा है कि आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4, जो आलसियों के जो और जितना भी सब ढूंढ था सब। पति का गति कौन होता है, स्त्री, पति का जो गति होते हैं स्त्री होते हैं, और बालक का गति तो माँ होती है, जननी, बालक का जो लड़का होता है। और प्रथम आलसी क्या बोलता है कि हल्ला कैसा, और दूसरी आलसी को बोलता है लगता है इस घर में, इस आलसाला में आग लग गया। और तृतीय आलसी बोलता है कि कोई भीगे हुए कंबल से क्या मुझे जलोर्धम उड़ा दे। और उसके बाद चतुर्थ आलसी बोलता है कि वाचाला, चुप क्यों नहीं रहते हो, चुपचाप, अरे वाचाला तुस्निम कथम न तिष्ठति, मतलब चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो, तो उसने बोला। उसके बाद कह रहा है कि इसमें बताया गया कि मंत्री है वीरेश्वर, मंत्री जो है वीरेश्वर है। और जो 4 आलसी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आलसी है, और उसको भगाना कैसे भगाया था, केस करके पकड़ के निकाला, लास्ट में उसका भी दिया गया। तो यही था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और एकदम बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दीजिए एकदम। 2024 एग्जाम में हम एकदम 24 एग्जाम में बढ़िया नंबर लगा देंगे, एकदम हमसे जुड़े रहिए एकदम। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो कैसा लाइक शेयर